आपको गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म से वो खरीदना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट होगा और वन स्टेप प्ले, टू स्टेप प्ले या फिर इंस्टेंट फंडिंग ले। तो सारे डाउट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप समझ सकते हो कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा सही हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप बिगिनर हो या फिर मॉडरेट हो, आपके लेवल के हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर यानी कि आपने टेक्निकल सीख लिया है मार्केट में और आप फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हो टेस्ट करने के लिए, वो सब जो प्राइस एक्शन सीखा है या फिर एसएमसी या फिर आईसीटी की जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे उससे आप टेस्ट करने आ रहे हो मार्केट में, तो आपके लिए टू स्टेप ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू वन स्टेप। अब आप पूछोगे कि इसमें क्वेश्चन क्यों, मतलब कि वन स्टेप क्यों ना ले सके या फिर इंस्टेंट फंडिंग क्यों ले सके। आप तो सब ले सकते हो, बट यहाँ पे आप टू स्टेप इसलिए लो ताकि आपको फर्स्ट टाइम जब आप मार्केट में आ रहे हो, जब टेस्ट करने आ रहे हो, तो आपको लॉसेस ना हो और छोटा अकाउंट आप खरीद सको। जैसे $5,000 का अकाउंट खरीद लो टू स्टेप का, और उस पर आप खाली प्रैक्टिस करो। आपका एम होना चाहिए कि जो मैंने सीखा है वो क्या यहाँ पे सच में मार्केट में वर्क हो रहा है, और अगर वर्क हो रहा है तो कितने अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है, और आप उसका एक डेटा बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप मॉडरेट लेवल पे हो तो आप यहाँ पे वन फेज के लिए जा सकते हो। पर मॉडरेट लेवल में एक और कंडीशन है कि अगर आपने मार्केट में एक दो बार, समझो पहले आपने परफॉर्म्स खरीदे हैं या फिर आपने बाकी जगह पे, मतलब विदाउट परफॉर्म आपने अगर ट्रेड किया हो एक्सनेस में या फिर अलग कोई भी जगह पे ब्रोकर्स में, तो आपको मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है और आपके पास एक बैक टेस्ट का डेटा है, तो आप फर्स्ट टाइम प्रोफॉर्म यूज़ कर रहे हो, यानी आपको ट्रेडिंग आती है पर आप प्रोफॉर्म में फर्स्ट टाइम हो, तो आप मॉडरेट लेवल पे हो, यानी आपको वन फेज का अकाउंट आपको परचेस करना चाहिए। मतलब एक फेज पास करोगे, सेकेंड फेज में आपको फंडेड मिल जाएगा। अब यहाँ पे अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको प्रोफॉर्म जब आप खरीदोगे तो आपके क्या रूल्स होने चाहिए। जैसे प्रोफॉर्म्स में हर एक प्रोफॉर्म्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो आपको वही प्रोफॉर्म खरीदना चाहिए जो ज़्यादा सिंपल रूल्स होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ कि जैसे कंसिस्टेंसी का कोई रूल नहीं है। बहुत से प्रोफॉर्म्स होते हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी का रूल्स होता है, 14%, 15%, फिर 40% का कंसिस्टेंसी रूल होता है। तो वो प्रोफॉर्म्स को आप अवॉइड करो। जो प्रोफॉर्म्स में कंसिस्टेंसी नहीं है उस प्रोफॉर्म के लिए जा सकते हो। और क्या रूल्स हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे परफॉर्म्स में 2 मिनट होल्डिंग का टाइम पीरियड होता है कि आप कम से कम 2 मिनट के लिए आपका ट्रेड होल्ड करोगे, बट ये एक सही रूल नहीं मेरे हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आप बेसिक जो फंडेड अकाउंट्स है या फिर जो परफॉर्म्स है उसमें ये रूल्स नहीं होने चाहिए कि आपको कितने देर होल्ड करना है। क्योंकि अगर समझो आप बिगिनर पे और आपने ट्रेड लिया और वो सीधा ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑफकोर्स आपको काटना पड़ेगा। समझो आपने ट्रेड ले लिया और आप एक ही मिनट में मार्केट आपके अपोज में जा रहा है, तो आप बड़े लॉसेस लेने की जगह आप उस ट्रेड को कट कर दोगे। तो यहाँ पे ये 2 मिनट होल्डिंग वाला जो रूल होता है, इसकी वजह से आप बिगिनर हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और आपको सीखने नहीं मिलता है, और आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कैसे बना पाओगे फिर बाद में फ्यूचर में। तो इसलिए ये दो रूल्स नहीं होने चाहिए। बाकी बहुत सारे रूल्स होते हैं जैसे कि हेजिंग नहीं करना है, ठीक है। जैसे बाइंग अगर आप कर रहे हो, एक ही टाइम पॉइंट पे आप बाय और सेल दोनों मत कर देना। कि जैसे बाय भी क्या है, कुछ दो समझो आपने 0.02 गोल्ड बाय किया है और वही सेम टाइम पे आपने 0.02 गोल्ड सेल भी कर दिया, हेज कर रहे हो ताकि लॉसेस ना हो। तो ये सब नहीं होता है परफॉर्म्स में अलाउड, तो आप यहाँ पे मत करना, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जैसे वन साइडेड बेट, ये सब तो ये सब नॉर्मल रूल है, तो आपको ये सब फॉलो करना चाहिए। और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के उनके खुद के रूल्स होते हैं, तो आप एक बार उनके रूल्स को चेकआउट कर लेना और उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे ट्रेड करना। थर्ड हमारा होता है कि आपको सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। जैसे अगर आप बहुत सारे मार्केट में परफॉर्म्स है, आपके लिए कौन सा बेस्ट परफॉर्म हो सकता है। अगर आप समझो बिगिनर लेवल पे आपको खाली मार्केट में पहले टेस्ट करना है कि परफॉर्म्स होता क्या है, आपको परफॉर्म्स के बारे में नहीं पता, तो आप सिंपली कोई भी परफॉर्म खरीद सकते हो। खाली रूल्स देख लेना कि कंसिस्टेंसी रूल्स ना हो उसके अंदर, फिर 2 मिनट होल्डिंग का रूल्स ना हो। बाकी आप कोई भी परफॉर्म खरीदो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आपका एम होगा कि जो आपने सीखा है टेक्निकल वगैरह वो आपको यहाँ पे वर्क हो रहा है कि नहीं वो आपको देखना है। तो कोई भी आप परफॉर्म ले सकते हो, पर परफॉर्म में अगर टू स्टेप लोगे तो आपको कम पैसों में ज़्यादा कुछ सीखने मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप मॉडरेट लेवल पे हो तो यहाँ पे आप वन स्टेप लो ताकि आपको अच्छे अच्छे परफॉर्म्स लेना चाहिए जो पे आउट दे सके। तो जैसे अगर मैं हिसाब से बताऊँ कि मुझे जहाँ तक बहुत बेस्ट लगते जो परफॉर्म्स, वो है फंडेड नेक्स्ट का परफॉर्म, FTMO का परफॉर्म। ये कोई बाइंग सेलिंग मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर मैं लेता हूँ तो मैं इन सब जगह पे ज़्यादा परफॉर्म्स खरीदूंगा, बाकी परफॉर्म्स पे मैं ध्यान नहीं दूँगा। अब बहुत सारे लोग बोले हैं कि फंडिंग टिप्स हो गया, इंस्टेंट फंडिंग हो गया, इनकी क्यों नहीं, तो इनका कंसिस्टेंसी रूल्स होता है। तो अगर आप एडवांस लेवल पे, जैसे कि आपको ट्रेडिंग आती है, कंसिस्टेंसी रूल्स क्या करता है कि मार्केट में आपको बड़े प्रॉफिट्स नहीं दे सकता या फिर बड़े लॉसेस नहीं दे सकता। तो कंसिस्टेंसी रूल्स आप उस चीज़ में मत जाओ, वो एक अलग फैक्टर हो जाता है। तो आप यही ध्यान रखना कि विदाउट कंसिस्टेंसी वाला आपको परफॉर्म खरीदना है। और FTMO हो गया, फंडेड नेक्स्ट हो गया,
उसके बाद एक्वा फंडेड हो गया, फंडेड फ्राइडे हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आप इंस्टेंट फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो।